हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे आदिकाल प्रकरण 3 देश भाषा का और प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। उससे पहले प्रकरण 3 देश भाषा काव्य। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि देश भाषा काव्य की जो रचनाएं हैं विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, वो आजकल जो मिलती हैं वो काफ़ी संदिग्ध है क्योंकि उनकी प्रामाणिकता पर संदेह है। इस बात पर जो राज कवि थे वो नीति, श्रृंगार और आदि विषयों पर प्रायः दोहे में रचनाएं करते थे। मुख्य रूप से उनकी जो रचनाओं का जो प्रधान रस था वो वीर रस था। वीर रस में वो छाप्या छंद, ये प्रमुख छंद था वीर रस के लिए, और इसका ही प्रयोग कवि उस वक्त के करते थे। वीर गाथा के दो रूप हैं, मुक्तक और प्रबंध। इन काव्यों में श्रृंगार का थोड़ा बहुत मिश्रण होता था, वो भी गौड़ रूप में, पर प्रधान रूप में वीर रस ही होता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में होता था और राजनीतिक कारणों से युद्ध होता था, और वहाँ उन्हीं कारणों का उल्लेख, उन राजनीतिक कारण हमेशा ऐसा होता था कि कोई रूपवती स्त्री है और उसको उसी के ऊपर रचना की जाती थी। इसी प्रकार का इसमें वर्णन। वीर गाथाएं दो रूप में मिलती हैं, एक प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और दूसरा वीर गीतों बैलेट्स के रूप में। इसमें प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह है पृथ्वीराज रासो। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई का। और वीर गीत शुक्ल जी ने विसल देव रासो को वीर गीत कहा है। तो वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विसल देव रासो मिलती है, और ये कोटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शुक्ल जी के अनुसार वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मिलती है, तो वो है विसल देव रासो। इसमें यद्यपि समय अनुसार भाषा में परिवर्तन का आभास मिलता है, जो रचनाओं में कई सौ वर्षों से लोगों के बराबर गाई जा रही हो और उनकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रही। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है आला, जिसके गाने प्रायः समस्त उत्तर भारत में गाया जाते हैं। आला जो है वो एक गीत है जो बरसात के मौसम में गाया जाता है, आला खंड नाम से, जिसकी रचना जगनिक कवि ने की है। जो ग्रंथ मिले हैं जिनकी जो या तो उनका उल्लेख मात्र है, ये ग्रंथ रासो कहलाते थे, और कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते थे। पर विसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है। शुक्ल जी ने कहा कि जो रसायन शब्द विसल देव रासो के काव्य में बार बार आता था, इसी से हमारी समझ में रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। यानी जो ये रासो शब्द जो है वो विसल देव रासो पुस्तक से मिला, और ये काफ़ी पारंपरिक क्वेश्चन है, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। और इस विसल देव रासो की रचना जो है, इसकी रचना नरपति नल्हे ने की है। इसके बाद खुमान रासो। खुमान रासो ये लगभग संवत 810 या 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान के नाम से 3 राजा हुए। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं कि 3 राजा हुए, और उन्हीं में से एक खुमान के बारे में खुमान रासो में वर्णन है। लेकिन जो कर्नल टॉड ने इनको अलग अलग नहीं मानते, उनका मानना है कि ये तीनों एक ही हैं और इनके युद्धों का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है, इसीलिए वो एक मानते, पर शुक्ल जी 3 मानते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है खुमान रासो रचना और रचनाकार दलपति विजय। इसमें सिर्फ आपको यही याद करना है और यही इम्पॉर्टेंट है कि 3 खुमान नाम के राजा थे और इनकी रचना दलपति विजय की है। विसल देव रासो नरपति नलय कवि विग्रह राज चतुर उपनाम से। इन विग्रह राज नाम के भी 4 राजा थे, तो जो विग्रह राज चतुर थे उनका उपनाम विसल देव था, का समकालीन था। कदाचित यह राज कवि था। इसने विसल देव रासो नामक एक छोटा सा, शुक्ल जी कहते हैं बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है जो मात्र 100 पृष्ठों में है, और ये वीर गीत के रूप में प्रसिद्ध है। ग्रंथ का निर्माण जो है ये लगभग 1220 के लगभग माना गया है। 12 से 72 माझरी जेठ बदी नवमी बुधवारी नलह रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ 12 से 12 है।
72 शब्द जो इसमें ये लाया गया है, इसका शुक्ल जी ने मतलब निकाला है 12 का माना है शुक्ल जी ने इसका अर्थ। और इसमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विसलदेव रासों में 4 खंड है और इसमें जो है 2000 चरण है। ये 100 पृष्ठों का ग्रंथ है, इसमें 4 खंड है और 2000 चरणों में है। तो ये खंड चारों आपको याद होने चाहिए। खंड 1 में है मालवा भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के विसलदेव का विवाह होता है। खंड 2 में विसलदेव का राजमती से रूठ कर उड़ीसा जाना और वहीं वो 1 वर्ष रहते हैं। खंड 3 इसमें राजमती का विरह, ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजमती का विरह किस खंड में है। तो राजमती का जो विरह वर्णन है वो खंड 3 में है और इसी में जो है विसलदेव उड़ीसा से लौटते हैं। खंड 4 में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले आना और विसलदेव का जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ ले आना। तो इसमें यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, चारों खंडों के नाम और इसकी रचना कब हुई थी, इसमें इसी का वर्णन है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो है 12 मास का वर्णन है। इसमें 12 मास का वर्णन हुआ है क्योंकि इसमें 1 साल के लिए वो उड़ीसा जाते हैं और उसी 1 साल के दौरान जो है उसकी जो विरह पीड़ा का वर्णन किया गया है उससे 12 मास कहते हैं, क्योंकि वो 12 महीने, जैसे पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन किया गया है उसी प्रकार इसमें भी किया गया है। और ये घटनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक है, क्योंकि शुक्ल जी का कहना है कि इसमें सिर्फ 2 ही घटना होती है, विवाह और उड़ीसा जाना। तो इसमें सिर्फ 2 ही घटना है, इसीलिए जो है ये घटनात्मक काव्य है, वर्णात्मक नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 100 पृष्ठों में कहानी है, इसमें ज़्यादा वर्णन नहीं है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। शुक्ल जी से साहित्यिक नहीं मानते, ये सिर्फ एक राजस्थानी कथा मानते हैं। साहित्य की समान दृष्टि में जो हिंदी थी वो पिंगल भाषा कहलाती थी और ये पिंगल भाषा जो है प्रादेशिक भाषा और ब्रज भाषा से मिलकर बनी थी, इसे पिंगल कहते हैं। और जो डिंगल भाषा है वो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से मिलकर बनी थी। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है केवल पिंगल भाषा में ही लिखे हुए ग्रंथों पर विचार कर सकते हैं। पिंगल भाषा जो कि प्रादेशिक भाषा और ब्रज भाषा से मिलकर बनी थी। चंद बरदाई, इनका समय संवत 1225 से लेकर 1249 के मध्य माना जाता है और ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये पहले महाकवि माने जाते हैं और इनका ग्रंथ प्रथम महाकाव्य। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध थे और इससे इनके नाम भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो ग्रंथ के अनुसार ये जो है भट्ट जाति के नाम के थे, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इनकी रचना और उसका समय यही इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो जो है वो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें लगभग 59 सर्ग या इसे समय या अध्याय नाम भी दिया गया है। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है, पर मुख्य छंद जो इसमें है वो है कवित, छाप्या, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। वैसे इसमें सभी छंदों का प्रयोग हुआ है, पर इसमें जो ये मुख्य छंद प्रयोग हुए हैं ये आपको याद रखने हैं। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग उसके पुत्र बाण ने पूरा किया था, वैसे ही रासो के इसमें जो है चंद के पुत्र जलहर द्वारा पूर्ण किया गया था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद ये ग्रंथ उनके पुत्र ने पूरा किया था और ये क्वेश्चन अभी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, इसको सही मिलान करने में पूछा गया था। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जय नायक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नाम का एक काव्य लिखा, पर वो पूरा नहीं मिलता, इसीलिए पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह रहता है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हुए हैं, इसमें मैंने डिटेल दी है। प्रथम संस्करण में ये सबसे बड़ा संस्करण है, इसमें 59 सर्ग और लगभग 16,306 छंद है। दूसरा संस्करण जिसमें 7,000 छंद है। ये जो पहला संस्करण है इसको नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तीसरा संस्करण इसमें 3500 छंद है और चौथा संस्करण सबसे छोटा, इसमें सिर्फ
1300 छंद है। पद्मावती इसमें जो है पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद के नमूने इसमें मिलते हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, तहाँ उदित दुग्ध सुदेशा, मानहु कला सब सभान कला 1692। इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, संस्करणों के नाम और ये ग्रंथ, इसमें कितने पृष्ठ थे, कितने सर्ग हैं, ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा भी हुआ है। पृथ्वीराज रासो। भट्ट केदार कवि, जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज की कीर्ति को जो वर्णन किया था, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद, जो कि पृथ्वीराज रासो की तरह से शत्रु था, का गुण गाया है। रासो में चंद और भट्ट केदार का एक संवाद, एक स्थान पर इसका उल्लेख भी आता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रबरदाई कवि और भट्ट केदार का एक संवाद का वर्णन भी आता है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा, जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप और उनकी वीरता का वर्णन किया है। उसके बाद है मधुकर कवि। इसी प्रकार जो ये मधुकर कवि हैं, इन्होंने भी एक बड़ा ग्रंथ लिखा है, और पर दुर्भाग्य से ये दोनों ग्रंथ आज इनका उल्लेख उपलब्ध नहीं है, सिर्फ इनका वर्णन मिलता है। इनका वर्णन दयाल दास की राठौरी ख्यात में मिलता है, जो कि बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है, और इसी से पता चलता है इन दो ग्रंथों के बारे में, क्योंकि इन दो ग्रंथों के बारे में और कोई सूत्र नहीं मिलता है। जगनिक, इनका समय संवत 1230 के लगभग है। ऐसा माना जाता है कि कलिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबा के दो प्रसिद्ध वीर, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, आला और उदल सिंह के वीरता का वर्णन किया है, एक वीर गीत काव्य के रूप में लिखा है, जो कि इतना सर्वप्रिय है कि लोग उसके पूरे उत्तर भारत में, विशेष उन प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं, आज भी गाया जाता है। ये गीत हमेशा वर्षा ऋतु के टाइम गाया जाता है, और इसे आला गीत नाम से प्रसिद्ध है। गांव में जाकर देखेंगे तो जब बरसात होती है, तो इसी बीच लोग जो है ढोल के साथ गंभीर सुर में जो है इसे गाते हैं। 12 बरस लय कुकुर जिए और 13 लय सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार साहित्यिक रूप से न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के ये संगीत आज भी प्रसिद्ध है। श्रीधर कवि, इनका समय संवत 1454 में रणमल छंद नाम का एक काव्य रचा, जिसमें ईटर के राजा राठौर रणमल की विजय का वर्णन किया है। पर इसमें बस इतना ही याद रखना है कि श्रीधर की एक रचना है रणमल छंद, इतना ही पर्याप्त है आपके लिए, इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा। प्रकरण 4, फुटकल रचनाएं। फुटकल रचनाओं में शुक्ल जी ने दो ही कवि को रखा है, एक विद्यापति और दूसरे खुसरो, क्योंकि इन्होंने कोई विशेष परंपरा या भाषा को लेकर रचनाएं नहीं की। ये रचना करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। इनका जो मन होता था वो उसी प्रकार की रचना करते थे। जैसे खुसरो कभी पहेलियाँ लिखते थे तो कभी मुकरियाँ लिखते थे, ये इस में स्वच्छंद थे। अमीर खुसरो ये फारसी के बहुत ही अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। उक्ति वैचित्र की प्रधानता इनके ग्रंथों में थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। इनकी जो काव्य भाषा है, इसका रूप अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का बहुत ही काल से चला आ रहा ही रूप है, जिसे पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल में खड़ी बोली कहते हैं, और जो आज जनता के बीच प्रचलित पदों और आदि की ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। क्योंकि कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, पर खुसरो जो थे वो पढ़े लिखे थे, इसीलिए कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जो है वो जनता का मनोरंजन था, पर कबीर जो थे वो धर्मोपदेशक थे। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। खुसरो की कुछ पंक्तियाँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे।
उसे कहते हैं आकाश। एक नार ने अचरज कीन्हा, सांप मारी पिंजरे में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखा ताल सांप मर जाए। दिया और बाती, मोरा जोवन नवेला भयो है गुलाल। खुसरो की पंक्तियाँ हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको इनमें कुछ याद होनी चाहिए। विद्यापति। विद्यापति का उल्लेख अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत हो चुका है, पर इनकी जिस रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, वह रचना कौन सी है? वो है पदावली। इन्होंने वैसे बहुत सी रचना की हैं, पर ये जो उनकी रचना पदावली है, इसी के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये उपनाम किसने दिया ये नहीं पता, पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं, कि उनका कहना है कि विद्यापति जो है वो उनके शहर के हैं, पर गियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर साहित्य का विभाजन नहीं हो सकता। कोई भी भाषा कितनी भी दूर तक समझी जा सकती है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य विसलदेव रासो पर, जो कि राजस्थानी इस भाषा में है, को अपना अधिकार समझता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी हिंदी साहित्य का अधिकार है। विद्यापति की पदावली में इन्होंने जो है राधा कृष्ण को लक्ष्य करके जो वर्णन किया है, वो राजा शिव सिंह और लक्ष्मा देवी का वर्णन किया है। उनके जो है प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया है, उन्होंने राधा कृष्ण का वर्णन नहीं किया। जैसे जयदेव ने अपने लोकगीतों में लिखा है, तो उन्होंने भी उसी प्रकार वर्णन किया है। इनका मधुर अद्भुत है। विद्यापति शैव थे और इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो रचना की है पदावली में, वो लक्ष्मा देवी और राजा शिव सिंह का वर्णन किया है, राधा कृष्ण का वर्णन नहीं किया है। इसीलिए वो श्रृंगार काव्य है, भक्त के रूप में इन्हें मानना नहीं चाहिए। इसमें वो नायक और नायिका का वर्णन करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, और ये आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद, जो कि जयदेव की रचना है, और जयदेव ने राधा कृष्ण का वर्णन किया है, और इन्होंने जयदेव का, इसीलिए जैसे जयदेव ने राधा और कृष्ण को लक्ष्य कर रचना की है श्रृंगार काव्य में, वैसे ही विद्यापति ने की है। इसीलिए उन्हें जो है कृष्ण भक्त नहीं समझना चाहिए। उन्होंने आज का सेशन यही समाप्त हुआ। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे भक्ति काल। आदिकाल हमारा आज यहीं पर कंप्लीट हो गया, अब हम भक्ति काल शुरू करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।